Welcome to my adventurous channel. कहते हैं जादू वो नहीं जो चमके, जादू वो है जो दिलों को आजमाए। एक खूबसूरत वादी में जहाँ फूल खुद से मुस्कुराते थे, 3 अजीम परियां रहती थी जिनके जादुई तोहफे पूरी दुनिया बदल सकते थे। मगर जब लालच, मोहब्बत और कुर्बानी का वक्त आया तो इन तोहफों ने अपनी असली ताकत दिखाई। ये है कहानी 3 जादुई तोहफे की। दूर आसमान के किनारे बादलों के बीच छुपी एक वादी थी, वादी नूराला। ये वादी आम नहीं थी, यहाँ फूल बोलते, दरिया गुनगुनाते और हवा खुशबू बनकर रक्स करती थी। सुबह के वक्त आसमान से नीला जादू उतरता जो दरख्तों की शाखों को मोतियों की तरह चमका देता। उसे वादी के दरमियान नूर महल खड़ा था, पूरी तरह शीशे और रोशनी से बना हुआ, जिसके हर सतून से रंगीन किरणें निकलती थी। ये महल 3 अजीम परियों का घर था, 3 बहनें जिन्हें दुनिया आसमानी तोहफों की मुहाफिज कहती थी। अलीसारा परी, रोशनी की मलिका, उसके बाल चांद की किरणों जैसी सफेद, आंखें सुनहरे नूर से चमकती थी। जब वो चलती तो जमीन पर रोशनी के फूल खिलते। उसका तोहफा था नूर का हार जो हर अंधेरे को मिटा देता। मेलिवरा परी, ख्वाबों की रानी, वो सोती नहीं थी बल्कि दूसरों के ख्वाबों में जाती थी। वो वहाँ से लोगों के खौफ चुराकर दुआओं में बदल देती। उसके पास था ख्वाबों का आईना जो सिर्फ सच्चे दिल वाले को तकदीर दिखाता। फेलोरीन परी, मोहब्बत की परी, उसके बाल गुलाबी रोशनी में चमकते और जब वो मुस्कुराती तो हवा में खुशबू बिखर जाती। उसके पास था मोहब्बत का फूल जो आंसुओं को खुशी में बदल देता। तीनों बहनों के ये जादुई तोहफे दिल की नीयत से चलते थे। अगर नीयत पाक हो तो जादू चमकता, अगर नीयत में खुद गर्जी हो तो जादू खामोश हो जाता। एक रात फेलोरीन परी ने ख्वाब में देखा, जमीन पर एक गांव जल रहा है, बच्चे रो रहे हैं, माएं चीख रही हैं और आसमान स्याह है। वो घबरा कर जागी, मेरी बहनों, नीचे की दुनिया में दर्द है, इंसान भूख, बीमारी और खौफ में जी रहे हैं। क्या हम अपने तोहफे उनकी मदद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते? मेलिवरा ने आह भरी, फेलोरीन तुम जानती हो अगर ये तोहफे गलत हाथों में चले गए तो दुनिया का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। एलिसारा खामोश खड़ी थी, फिर उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, शायद अब वक्त आ गया है, हम इन तोहफों को आजमाइश के तौर पर भेजेंगे। जो दिल से सच्चा होगा वही इन तोहफों को हासिल करेगा। यूं तीनों परियों ने फैसला किया, वो अपने जादुई तोहफे जमीन पर भेजेंगी। 3 तोहफे, 3 इम्तिहान और 1 सच्चाई। जमीन पर एक छोटा सा गांव था, सैलाम। ये गांव सर्दियों में बर्फ से ढक जाता था, जहाँ लोग सादा मगर मोहब्बत भरे दिल से जीते थे। वहाँ एक लड़का रहता था, आरिश, और उसकी माँ बीमार रहती थी। उसके घर में सिर्फ एक पुराना चिराग, चंद किताबें और बेइंतहा दुआ थी। आरिश दिन भर मजदूरी करता और रात को अपनी माँ के सरहाने बैठकर कहता, अम्मा फिक्र न करो, एक दिन मैं तुम्हारे लिए रोशनी लाऊंगा। एक रात जब वो सो रहा था, एक आवाज उसके ख्वाब में गूंजी, आरिश, अगर तुम्हें अपनी माँ को बचाना है तो शुमार के पहाड़ों की तरफ निकलो, वहाँ 3 जादुई तोहफे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, मगर याद रखो सिर्फ सच्चा दिल उन्हें देख सकता है। आरिश अगली सुबह चल पड़ा, हाथ में चिराग, दिल में यकीन और माँ की दुआएं। रास्ता लंबा था, बर्फ के तूफान आते, पाँव जख्मी मगर हौसला मजबूत था। 3 दिन और 3 रातों के बाद वो एक नीली रोशनी वाली गार तक पहुंचा। गार की दीवारों पर जादुई निशानात चमक रहे थे। अचानक एक नरम मगर ताकतवर आवाज आई, आरिश, ये पहला इम्तिहान है, रोशनी को काबू करना सीखो।
क्योंकि अंधेरों को मिटाना सिर्फ चिराग जलाने से नहीं होता। आरिश ने अपना चिराग जलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो बुझ गया। फिर वो घुटनों के बल बैठ गया, आंखें बंद की और दुआ की, ऐ रोशनी, अगर तू दूसरों के लिए है तो मेरा दिल भी दूसरों के लिए है। मेरी माँ, मेरा गाँव सब तेरे मोहताज हैं। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसके सामने एक सुनहरी हार चमकने लगा। हार के मोती जैसे सूरज की किरणों से बने हों। आवाज आई, ये नूर का हार है। तुमने दिखाया कि रोशनी खुद के लिए नहीं, सबके लिए होती है। आरिश आगे बढ़ा। अब वो एक शफाफ झील के सामने खड़ा था। झील के दरमियान एक आईना तैर रहा था। आवाज फिर गूंजी, ये आईना तुम्हें तुम्हारी तकदीर दिखाएगा, मगर अगर तुम लालच करोगे तो खुद को खो दोगे। आरिश ने आईने में देखा। पहले उसने खुद को देखा कमजोर, थका हुआ। फिर मंजर बदला। उसकी माँ सेहतमंद मुस्कुराती हुई और गांव के लोग खुश। उसने आहिस्ता से कहा, मैं ये ताकत अपनी माँ के लिए चाहता हूँ, मगर अगर मुमकिन हो तो हर माँ के लिए भी। ये कहकर उसने आंखें बंद की। जब खोली, आईना उसके हाथ में था और नीला नूर उसके इर्द गिर्द फैल गया। अब आखिरी इम्तिहान बाकी था। आरिश एक बंजर बाग में पहुंचा, जहां सूखे पत्ते उड़ रहे थे। दरमियान में एक मुरझाया हुआ फूल था। आवाज आई, ये मोहब्बत का फूल है। उसे जिंदा करने के लिए तुम्हें किसी दूसरे की खुशी के लिए आंसू बहाने होंगे। आरिश घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपनी माँ, अपने गांव और उन सब लोगों को याद किया जिन्हें उसने कभी मदद दी थी। उसकी आंखों से खामोश आंसू गिरे और फूल ने चमकना शुरू किया। फूल खिला, उसकी पंखड़ियों से रोशनी उठी और पूरा बाग रंगों से भर गया। आवाज आई, तुमने आखिरी तोहफा हासिल कर लिया आरिश। तुम्हारी मोहब्बत ने मुर्दा जमीन में जान डाल दी। आरिश वापस अपने गांव पहुंचा। उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी थी, तंदुरुस्त, खुश और रोशनी में नहाई हुई। गांव वाले हैरान थे। घर रोशन, दरख्तों पर फूल और बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट। उसी वक्त आसमान से 3 किरणें उतरी। तीनों परियां सामने आई, चमकती, मुस्कुराती और फख्र से भरी हुई। एलिसारा बोली, आरिश, तुमने साबित किया कि सच्चाई सबसे बड़ा जादू है। मेलियोरा ने कहा, तुम्हारे ख्वाबों ने हमें भी जगा दिया कि इंसानों में अब भी नेकी जिंदा है। फिलोरीन ने मुस्कुरा कर कहा, अब ये तोहफे तुम्हारे नहीं बल्कि तुम्हारे अमाल के हैं। तुम उनके मुहाफिज बन गए आरिश। वादी नुराला और जमीन के दरमियान का रोशन राबता, और यूं आरिश जादुई वादी का निगहबान कहलाया। कहते हैं आज भी जब कोई दिल से दुआ करता है तो आसमान पर 3 किरणें चमकती हैं, एक रोशनी की, एक ख्वाब की और एक मोहब्बत की। अगर तुम कभी अंधेरे में खो जाओ तो आसमान की तरफ देखना, शायद कहीं दूर आरिश की रोशनी तुम्हें रास्ता दिखा रही हो। क्योंकि जादू तोहफों में नहीं होता बल्कि दिल की नीयत में होता है।